हमारे पापा जी से लिखवा लिया गया, एक कागज़ में दस्तखत करवा लिया गया कि भाई हम ऑपरेशन कर देंगे, पैसा आपका पूरा लग जाएगा, बचेगी तो आपकी, ना बचेगी तो आपकी। तो भगत जी उस समय जब हमारे पापा हमको फ़ोन लगा के बताए थे ना, उस समय हमारे घर में पूरा एकदम सूना पड़ गया था। अब हम आपको क्या बताएं, वो दिन हमको आज भी याद है। रात भर हम लोग सोए नहीं थे भगत जी, हालत ख़राब कर दी मम्मी की मेरे, और पूरा एकदम जिंदा लाश बन गई थी भगत जी। कर्जा बहुत सारा हो गया था और हमारे खेत बिकने की नौबत आ गई थी। हम तो यही सोचते थे कि कोई भी हमें ऐसी कोई जगह बता दे जहां हम जाएं और हमारा कष्ट दूर हो जाए। हमारे छत में भूत के चलने की आवाज़ आती थी, है ना मम्मी? कूदा करते थे। हेलो भगत जी, सत साहेब सभी को। तो भगत जी अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और आज का मौसम गर्मी बहुत ज़्यादा किया हुआ है और हमारे पवन दास और प्रतिज्ञा यहीं पर खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं पवन दास? भगत जी आज 15 अगस्त था, तो आज हमारे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई है, तो हम खेल रहे हैं अपने अपने छत में। हम खेल रहे हैं अपने छत में खेल रहे हैं। और ये क्या बना रहे हैं? गोला। क्या बना रहे हैं? फिरने वाला। ये फिरने वाला गोला है। हाँ देखो, आराम से आना, ठीक है ना? धीरे धीरे उतरना, सीढ़ी है, गिरना नहीं कहीं। और युवराज भी यहीं पे खेल रहा है। ए युवराज, क्या कर रहा है अकेले? अरे दाल बिथरा दिया, मूंग इतनी सारी बिथरा दिया, देखिए। अब मम्मी डांटेगी। मम्मी को बता दो। दादी? हाँ दादी को। लल्ला अपने से आ गया प्रतिज्ञा। चलो चलो युवराज चलो। पापा नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे? चलो चल के बता देते हैं। अरे वो वहीं पर। अरे युवराज को तो लाना ही भूल गए। ए युवराज, चल 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 चल, इधर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ये। चलो नीचे ही चलना, नीचे ही रहना। और अभी हमारी भगतमती गिलास धो रही हैं। सस्ता है भगतमती, तो चाय बनी हुई है। चलो भगत जी आए हुए हैं, पापा भी हैं। तो एक भगत जी आए हुए हैं जो हमारे घर के बगल में है, तो उनके लिए चाय राम बनी हुई है। हमारी मम्मी यहाँ पे डाल रही है और यहाँ पे प्रमोद दास बैठे हुए हैं। सस्ता है भगत जी। तो ये हैं प्रमोद दास। और क्या मंगा रहे हैं प्रमोद दास? बिस्कुट मंगा रहे हैं। तो भगत जी को भी बिस्कुट के साथ चाय, है ना? भगतमती जा रही है पापा लोगों को चाय देने। हमारी मम्मी सस्ता है मम्मी जी। और मम्मी जी से आज दोस्तों पूछेंगे कि मम्मी जी बोल रही थी कि मैं बताऊंगी अपनी आप बीती कि मेरे साथ क्या क्या गुजरा, जिसके कारण मैं परमात्मा के शरण में आई, मुझे कैसे ज्ञान मिला। तो वो सभी आप पूछेंगे। तो मम्मी पहले चाय वाय दे दें पापा लोगों को, उसके बाद फिर ऊपर छत में चलेंगे मम्मी, तो फिर वहाँ पे ठीक है, तो वहाँ पे फिर पूछेंगे। तो वहाँ पे शांत माहौल रहेगा तो सही रहेगा। दे आई चाय। सस्ता भगत जी, ये हैं दोस्तों हमारे पापा जी और ये हैं भगत जी हमारे मोहल्ले के। तो ये चाय राम पी रहे हैं जी। और हमारी प्रतिज्ञा क्या खा रही? प्रतिज्ञा नमकीन, चल ठीक। और ये है सामने पे जगत लोगों की दुकान। तो राखी आखी यहाँ पे सब मिलता है, तो हमसे इनसे तो कोई वो ही नहीं। चलिए, तो अभी मम्मी हमारी आ रही है दोस्तों ऊपर, और यहीं पे बैठेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे भगवान के बारे में। और भगत जी अभी हम आ गए हैं अपने छत पर, और मेरी मम्मी और मेरी भगतमती भी यहाँ पे बैठी हुई है। तो भगत जी हम जगत के लोगों को संदेश देना चाहते हैं और आप सभी के समक्ष अपनी आप बीती सुनाना चाहते हैं, क्योंकि नामदान तो अभी हम लोगों ने लिया है, मैं और मेरी भगतमती 1 महीना पहले। जैसा कि आप जानते हैं हमारी मम्मी और हमारे पापा आज नहीं, आज से 7 वर्ष पहले नामदान ले लिए थे, और उस समय हमारे गांव में कोई भी नामदान नहीं लिया हुआ था, सिर्फ हमारी मम्मी और हमारे पापा ले लिए थे। वो कारण ये था भगत जी कि वो वर्ष था लगभग 2017, है ना मम्मी? 2017 एक ऐसा वर्ष आया था कि इतना बुरा समय हमारा जी बिल्कुल 4 ऑपरेशन हुए थे, बिल्कुल आराम नहीं होता था।
भूत प्रेतों की समस्या थी, भूत प्रेतों की बाधा थी भगत जी। तो आपको अपनी आप बीती सुना रहे हैं। हमारी मम्मी के पेट में पथरी थी। डॉक्टर ऐसा बोले थे कि पेट बहुत ज़्यादा दर्द किया करता था। तो मम्मी कहीं भी जाती थी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, तो जब जांच की जाती थी तो डॉक्टर बोलते थे कि इसके पेट में पथरी है। 20 पथरी बता रहे थे कि आपके पेट में 20 पथरी है। इसके कारण पेट बहुत दर्द किया करता था और बहुत ज़्यादा दर्द किया करता था। पूरे घर में लोटा करती थी, पूरे आंगन में, बाहरी साइड खेत अगर चली जाती कभी पूरे खेत में लोटती रहती, इतना ज़्यादा दर्द करता था, रोती रहती हमेशा। फिर क्या हुआ कि एक बार नागपुर, हमारे यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है नागपुर, तो वहाँ एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे लेके गए, सबसे बड़ी हॉस्पिटल वहीं पे है। हमारे जब ज़्यादा सीरियस लोग हो जाते हैं ना हमारे गांव के, तो सब वहीं ले जाते हैं नागपुर। तो वहीं पे लेके गए मम्मी को, वहाँ पे भी जांच हुई तो पता चला कि पथरी है। तो पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पापा जी बोल दिए कि ठीक है ऑपरेशन कर दो। तो वहाँ पे हमारे पापा जी से लिखवा लिया गया, एक कागज़ में दस्तखत करवा लिया गया कि भाई हम ऑपरेशन कर देंगे, पैसा आपका पूरा लग जाएगा, बचेगी तो आपकी, ना बचेगी तो आपकी। तो भगत जी उस समय जब हमारे पापा हमको फ़ोन लगा के बताए थे ना कि ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर, बचेगी तो आपकी, ना बचेगी तो आपकी, पैसा पूरा लगेगा, उस समय हमारे घर में पूरा एकदम सूना पड़ गया था। अब हम आपको क्या बताएं, वो दिन हमको आज भी याद है। रात भर हम लोग सोए नहीं थे भगत जी जब ऐसी बात हुई थी, और तभी ऑपरेशन भी होना था। फिर हमारे पापा जी ने दस्तखत किया और बोला कि ठीक है करो। फिर ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन हुआ तो एक भी पथरी नहीं निकली भगत जी। आप मजाक मानोगे, एक भी पथरी नहीं निकली, क्योंकि भूत प्रेत की बाधा थी ना भगत जी। तो जांच में भी पता नहीं कैसे बता रही थी उनकी। तो पथरी जब नहीं निकली भगत जी, तो फिर दूसरी जगह ऑपरेशन किया, फिर तीसरी जगह ऑपरेशन किया, फिर चौथी जगह, 4 बार ऑपरेशन है ना मम्मी, 4 बार ऑपरेशन 4 जगह पेट में हुआ था भगत जी। वही उस एक भी पथरी न निकली। उसके बाद हालत ख़राब कर दी मम्मी की मेरे, और पूरा एकदम जिंदा लाश बन गई थी भगत जी। आप देख सकते हैं, आप बहुत अच्छे से बैठी हुई है और काम भी करती है। पूरा अच्छी तरह से जीवन यापन हमारा हो रहा है बंदी छोड़ की दया से। लेकिन उस समय की बात बताएं कि पूरा लाश हो गई थी, 2 महीने तो खटिया से नहीं उठी थी भगत जी। वही समस्या। फिर जब मेरी मम्मी को घर लाया गया तो मेरी भगतमती बीमार हो गई। भगतमती को लगभग 1 महीने लेकर फिर पापा हॉस्पिटल इधर उधर परेशान हो गए। फिर जब भगतवती मेरी ठीक हुई तो फिर मैं बीमार हो गया भगत जी। फिर 1 महीने परेशान हो गए। हमारी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी भगत जी कि हमारे पास ना तो पैसा ना तो कुछ, कर्जा बहुत सारा हो गया था, और हमारे खेत बिकने की नौबत आ गई थी। फिर बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद फिर जब एक हमारी सिस्टर है, नहीं मम्मी, अंजो भगतमती हैं, हमारे मामा की लड़की है। तो उसने बताया आके हमारे पापा जी से कि फूफा जी, एक संत जी रहते हैं खैरवाही, जहाँ पे अभी हम नामदान केंद्र है अभी हमारा, तो वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे भूत प्रेत तुरंत भाग जाते हैं। जो कोई उनके शरण में पहुँच जाता है तो भूत प्रेत तुरंत भाग जाते हैं। तो भगत जी हम तो यही सोचते थे कि कोई भी हमें ऐसी कोई जगह बता दे जहाँ हम जाएं और हमारा कष्ट दूर हो जाए, क्योंकि हम परेशान तो पहले से बहुत ज़्यादा थे। तो हमने जो कोई भी जहाँ भी बोले कि आप यहाँ जाओ आपका कष्ट दूर हो जाएगा, तो हम गए भगत जी। कोई कहीं बोला, कोई कहीं बोला, हम हर जगह गए, हर जगह अपना इलाज करवाया, लेकिन कहीं पे भी लाभ नहीं मिला। फिर जब बंदी छोड़ की कृपा हुई, वो सिस्टर आके हमें बताई, तो फिर हम गए आश्रम नामदान केंद्र। तो वहाँ पे गए तो नाम लिया और सभी अपनी समस्या बताई। तो भगत जी ने कहा कि चिंता मत करो, परमात्मा दया करेंगे, मर्यादा में रहना और अपनी भक्ति करना। फिर जब हम जिस दिन परमात्मा को अपने घर लेकर आए ना भगत जी, तो रात में हमारे छत में भूत के चलने की आवाज़ आती थी, है ना मम्मी, कूदा करते थे, बहुत ज़्यादा आवाज़, भट्ट भट्ट की आवाज़, चलने की आवाज़, पायल की आवाज़, ये सभी आवाज़ आया करती थी। फिर उस दिन कोई आवाज़ नहीं आई ना, उस दिन कोई आवाज़ नहीं आई थी। तो हमें थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ, इससे भूत भी डरते हैं। और हमको वो ज्ञान नहीं था कि ये ज्ञान हमें मोक्ष दिला सकते हैं। ये परमात्मा सबसे बड़े परमात्मा हैं, यही है पूरे सृष्टि के रचनहार। हमें ये ज्ञान नहीं था। हमको ये सब एक तंत्र मंत्र लगता था कि इनके शरण में जाने से हमें लाभ हुआ तो हम इनकी भक्ति करेंगे। फिर भगत जी ऐसे कुछ 1 महीने 2 महीने किए तो हमको लाभ मिल गया। तो हमारे मम्मी और पापा इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो भक्ति को कंटिन्यू रखे, और मैं और मेरा छोटा भाई और मेरी भगतमती नामदान से मतलब कि काल के चपेट में आ गए।
हमको काल फिर से एक बार पकड़ लिया भगत जी। हम फिर से वही दुनिया की लोक वेद के हिसाब से चलने लगे और रामायण की कमेटियां हैं हमारे यहाँ, तो रामायणों में जाने लगे और वही नशा करने लगे, गुटखा उटका सभी खाने लगे। और तभी से आज 7 साल गुजर गए भगत जी, बीच में 6 साल मान लीजिए गुजर गए। हमारे मम्मी पापा भक्ति करते रहे और हम बुरे रास्ते में, बुरी सत्संगत में चलते रहे। लेकिन अब जाके कहीं हमें परमात्मा सद्बुद्धि दी है, हम ज्ञान को समझ कर गए इस बार और भक्ति करी, तो हमको बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही भगत जी कि हम जगत भाइयों को यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हम इतना ज़्यादा परेशानी ये सब उठा करके और परमात्मा की शरण में आए हैं। अब सीधे हमारा मोक्ष होगा और हम मर्यादा में रहते हैं और हम एक भी अब आज के डेट में हमारे सभी बुरे नशे, सभी बुरी आदतें, गंदी चीज़ें सभी छूट चुकी हैं। तो मेरे जगत के भाई, कृपया आप भी इस ज्ञान को समझें और सभी बुराइयों से दूर होइए यार। इस बुराई में कुछ भी नहीं रखा है। बताइए, क्या गुटखा खाने वाली चीज़ है? क्या शराब पीने वाली चीज़ है? अरे दूध पीजिए, मक्खन खाइए, काजू खाइए, बादाम खाइए, ये खाने वाली चीज़ें हैं भैया, इसको खाइए यार। ये क्या आप बुरी चीज़ें में फंस रहे हैं? इस ज्ञान को जब आप समझोगे ना तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें छोड़ दोगे। तो प्लीज़ एक बार उनके ज्ञान को समझ कर तो देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ क्योंकि मैं सब देखता आ रहा हूँ। मैं नामदान लिया, फिर काल की जाल में गया तो वो भी देखा कि उसमें कितना सुख है, कितना दुख है। फिर परमात्मा की शरण में आया तो फिर मुझे पता चला कि इसमें कितना सुख है। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो कृपया आप भी आएँ और ज्ञान को समझें और नाम दीक्षा लें और मेरे गुरुजी से अपना कल्याण करवाएं। एंड इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत साहेब सभी भक्तों से, सत साहेब भगत जी।